गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। गीता इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कविता के सीरीज में एक पोएम लाए हैं। उनको हम लोग आज वह पोएम का शॉर्ट समरी करते हैं। यह कविता जो है, यह पोएम जो है बिहार बोर्ड 12th क्लास के लिए जो है इंग्लिश में 100 मार्क्स के इंग्लिश में बार बार समरी के रूप में पूछा जाता है। तो हम लोग आज करते हैं। जो प्रस्तुत कविता है द नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कैसे पेड़ से पत्ते बहुत तेजी से गिरते हैं। यह कविता का टाइटल देकर करके जिनके रचयिता है W.H. ऑडेन। तो हम लोग चलते हैं यह कविता का शॉर्ट समरी की ओर। इसका टाइटल है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट बाय W.H. ऑडेन। क्या कहता है समरी में? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यह जो कविता है हैज बीन कंपोज्ड, जो रचा गया है किसके द्वारा? बाय W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन नाम के जो कवि है, पोइट है, उनके द्वारा रचित यह कविता है। ही वॉज द ग्रेट पोइट, वह महान कवि है। कहाँ के? तो आधुनिक अंग्रेजी साहित्य के महान कवि हैं। द पोइट इन द रिल्म ऑफ, यानी क्षेत्र में, ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य के, आधुनिक अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में महान कवि है, जिनका नाम W.H. ऑडेन है। और उन्होंने यह कविता रचा है जिसका टाइटल है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो देखते हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज बीन कंपोज्ड, रचा गया है बाय W.H. ऑडेन। ही वाज द ग्रेट पोइट इन द रिल्म ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर, आधुनिक अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में इनका बहुत बड़ा नाम है। अब आगे देखते हैं कविता में क्या बताना चाहते हैं। द प्रेजेंट पोएम, प्रस्तुत कविता जो है, शोज दिखाता है फ्रस्ट्रेशन, यानी गम का माहौल, उदासी का माहौल, इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में कैसे कैसे गम आते हैं, गम का सामना करना पड़ता है मानव को। इसके बारे में, अकेलापन क्या महसूस करता है, इसके बारे में इस कविता में चर्चा की गई है। इसमें कवि कहते हैं द पोइट वांट्स टू शो, इस कविता में कवि दिखाना चाहते हैं, वर्णन करना चाहते हैं, पिक्चर प्रस्तुत करना चाहते हैं। सो दैट ए मैन लिव्स, व्यक्ति रहता है, जीता है, एंड डाइज, मरता है, इन सेंस ऑफ लोनलीनेस, ये जो अकेलापन के कारण जो है, अकेलापन महसूस करता है और गम महसूस करता है, जीता है और मरता है, इस सेंस में लाया गया है कविता। अब आगे कहते हैं मेनी ऑफ आवर डिजायर्स, मानव का, हम लोगों का अनेकों इच्छाएं होती है। डिजायर्स, डिजायर्स मीन्स इच्छाएं, डिजायर होते हैं, एंड एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस माने आशाएं होती है। तो मेनी ऑफ आवर डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस, अनेकों इच्छाएं होती है, आशाएं होती है। डोंट गेट फुलफिल, जो पूर्ण नहीं हो पाते हैं, यानी कि मेनी ऑफ आवर डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस डोंट गेट फुलफिल, यह पूर्ण नहीं हो पाते हैं, इच्छाएं और आशाएं फुलफिल नहीं हो पाते जीवन में। इवन आफ्टर, यहाँ तक कि आवर बेस्ट इफोर्ट, कि हमारे बहुत अच्छे प्रयास के बावजूद भी हमारे बहुत सारे इच्छाएं, आशाएं पूर्ण नहीं हो पाती। इसलिए कहते हैं मेनी ऑफ आवर डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस डोंट गेट फुलफिल इवन आफ्टर आवर बेस्ट इफोर्ट, कि हमारा अच्छा से अच्छा प्रयास के बावजूद भी हमारे इच्छाएं, आशाएं पूर्ण नहीं हो पाती है। इफोर्ट मीन्स प्रयास। द फॉलिंग लीव्स आर द प्रोसेस ऑफ डीके एंड डेथ, यह जो है कविता में जो टाइटल दिया हुआ है फॉलिंग पार्ट, यानी कि वृक्ष से पत्तियां गिरते हैं और यह प्रोसेस जो है बताया गया, नए पत्ते आते हैं और पतझड़ लेकर करके
खत्म हो जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं। तो इस प्रोसेस जो कहता है प्रोसेस ऑफ डीके एंड डेथ, यानी कि इंसान भी जन्म लेते हैं, कुछ दिन रहते हैं और धीरे धीरे वो भी मृत्यु को प्राप्त करते हैं, गिर जाते हैं पत्तियों की तरह। यह तुलना करते हैं मानव जीवन का और किन से, पेड़ के पत्तियों से। लाइफ इज बेड ऑफ थ्रोन, कि यह इन्होंने जीवन को कहा है कि ये ताज है, जीवन को ताज के रूप में कहा है, गद्दी के रूप में कहा है, सब सुख सुविधा के रूप में देखा। वी शुड नेवर लॉस होप, और कहता है कि आदमी को आशाएं, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कभी भी। वी शुड नेवर, हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए, तो आशा को छोड़ना नहीं चाहिए, आशा निराशा में नहीं व्यतीत करना चाहिए। इन दिस रिगार्ड, इस महीने में ऑर्डेन डिस्क्राइब्स, कवि जो है वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब वर्णन करना, वर्णन करते हैं इस महीने में द सिचुएशन ऑफ, जो स्थिति आती है, सिचुएशन स्थिति आती है, होपलेसनेस, यानी कि आशा निराशा की जो स्थिति होती है, निराशा होती, विद द हेल्प ऑफ ट्रॉल्स, और वही निराशा की स्थिति जो होती है वह मानो वाहन की गति से सवारी लगा कर करके समय के साथ जो है वह बढ़ा देती है, पहुंचा देती, हु आर रनिंग फॉर फूड विदाउट एनी सक्सेस, और जो उनको भोजन भी मिल जाता है और भाग दौड़ करते करते, अकेलापन महसूस करते करते जो है जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाते हैं। इसलिए ऑर्डेन डिस्क्राइब्स इन दिस रिगार्ड, इस मायने में ऑर्डेन वर्णन करते हैं सिचुएशन का, किस स्थिति का, हेल्पलेसनेस, यानी कि वह कोई उसको सहारा देने वाला नहीं होता है, बगैर सहारा का वो उसको आगे बढ़ना पड़ता है, और जो होप भी, आशा भी जो है उनको खोना नहीं चाहिए। विद द हेल्प ऑफ ट्रॉल्स, यानी कि कैसे समय का पहिया लगा करके जो है दौड़ते रहता है, और किस लिए, भोजन के लिए, अन्य आवश्यकता के लिए, विदाउट एनी सक्सेस, जबकि उसको सफलता नहीं मिलती है। पूरे जीवन में आदमी प्रयासरत होता है। पहला लाइन में ही कहते हैं, मेनी ऑफ आवर डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस डोंट गेट फुलफिल्ड इवन आफ्टर आवर बेस्ट एफर्ट। पहले लाइन में कह रहा है पूर्व में कि बहुत अच्छा प्रयास के बावजूद भी हमारी इच्छाएं, आशाएं पूर्ण नहीं होती है। और यह कहता है इन इस मायने में डिस्क्राइब्स द सिचुएशन ऑफ हेल्पलेसनेस, कि निराशा की स्थिति होती है, यहाँ पर कोई मदद करने वाला उसको नहीं होता है, कोई सहारा देने वाला नहीं होता है, और समय के पहिया के लगा हुआ मानो कि वह चला जाता है, भाग दौड़ करता है, जबकि उसको सफलता उसमें नहीं मिलती है। और इस तरह देखते हैं, देयरफॉर वी शुड लिव आवर लाइफ, और लास्ट में वो कहते हैं कि हम लोगों को जीवन जीना चाहिए, अपने जीवन को जीना चाहिए कैसे, होप से, आशाएं से, जॉय से, आनंद से, एंड जोलिटी, यानी कि हंसते खेलते जीवन को जीना चाहिए। तो इस तरह से जो है यह सलाह देते हैं कि जीवन में कभी भी सफलता जितना उम्मीद रखते हैं उतना नहीं मिलती है, फिर भी लोगों को क्या करना चाहिए कि हंसी खुशी से, उम्मीद से और आनंद विनोद मौज से, मौज मस्ती से जीवन जीना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इस कविता में जो W.H. ऑडेन जो है, या नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता में जो है यह वर्णन करना चाहते हैं कि कैसा गम का माहौल रहता है, उदासी का माहौल रहता है, यह मानव जीवन का अंग है। और यह कहता है कि हम लोग जीते हैं, मरते हैं जीवन, और अकेलापन महसूस करते हैं, और हम लोग को मेनी ऑफ आवर डिजायर्स और एस्पिरेशंस, आशाएं और इच्छाएं डोंट फील फुलफिल, अच्छा जो वो पूरा नहीं हो पाता, यहाँ तक कि इवन आफ्टर आवर बेस्ट एफर्ट, और जो है बेहतर प्रयास के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, सब चीज़ पूरा नहीं हो पाते। और जो है जिस तरह से पेड़ पत्तियों से गिर जाता, पेड़ से पत्तियां गिर जाती है, उस तरह से जो प्रोसेस जो होती है मृत्यु को प्राप्त कर क्षय हो जाना, उसी तरह से मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इसलिए हम लोग को क्या नहीं खोना चाहिए, वी शुड नेवर होप
लूज होप्स, आशा को कभी खोना नहीं चाहिए, उम्मीद को खोना नहीं चाहिए। इस मामले में कहते हैं इन दिस रिगार्ड ऑर्डर डिस्क्राइब्स द सिचुएशन ऑफ होप हेल्पलेसनेस, कि कैसे जो है ये जो है बेसहारा होने के बावजूद भी उन्हें खोना चाहिए उसको उम्मीद। स्थिति ऐसी भी आ सकती है, बेसहारा हो सकता है। विद द हेल्प ऑफ ट्रोल, और जो समय के पहिया के साथ समय का पंख लग जाता है मानव जीवन को, और अंतिम घड़ी को पहुंच जाता है, और उनको भोजन बगैर बिना सफलता के वह जीवन उसका समाप्त हो जाता है। तो देयरफॉर इसलिए वी शुड लिव आवर लाइफ्स, जो है हम लोग को क्या करना चाहिए, अपना जीवन जीना चाहिए आशा से, होप से, जॉय से, एंजॉयटी से। तो इस तरह से हम देखते हैं कविता में बहुत अच्छा मैसेज दिया है, हर एक एग्जाम्पल जो है अच्छा से दिया है। तो इस तरह से हम लोग, तो इस तरह आप लोग को और वीडियो के लिए जो है यस को शेयर कर देंगे इस वीडियो को, और अन्य को चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे। यही तो फिर हम लोग और कमेंट करेंगे जो आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो इसलिए जो है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।